हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं ट्रांसफार्मर के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि देखिए बोर्ड पर ये ट्रांसफार्मर का संकेत है। ये आयरन कोर का ट्रांसफार्मर होता है। इसमें कॉइल होता है, ये कॉइल है और ये आयरन कोर है। इसमें जो है कि ये कॉमन है। यहाँ हम न्यूट्रल देंगे लाइन का 220 वोल्ट, और यहाँ पर वोल्टेज जैसे यहाँ हम 90 वोल्ट देंगे AC, तो क्या होगा कि इधर वोल्टेज यहाँ ज़्यादा आएगा, यहाँ कुछ और ज़्यादा होगा, यहाँ कुछ और ज़्यादा होगा, और यहाँ पर जो है कि एकदम लास्ट यहाँ पर आपको 300 वोल्ट लगभग मिलेगा। तो 90 वोल्ट जब देंगे यहाँ, तो यहाँ 300 वोल्ट मिलेगा। ये स्टेप अप का भी काम करता है और स्टेप डाउन का भी काम करता है। इस ट्रांसफार्मर में जो है ये फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल का फ्रीक्वेंसी भी उत्पन्न होता है। तो कोर में जो है, कोर से म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के थ्रू जो है कि इसमें मैग्नेट बनता है। और मैग्नेट के चलते जो है कि वोल्टेज अप और डाउन होता है। तो यहाँ अगर हम 90 वोल्ट देंगे तो यहाँ पर बढ़ते हुए वोल्टेज मिलेगा। अगर यहाँ पर हम इन कराएंगे, यहाँ अगर हम 200 वोल्ट या 300 वोल्ट देते हैं, अगर यहाँ हम इन करते हैं, यहाँ वोल्टेज यदि इन किए तो यहाँ हमको 90 वोल्ट मिलेगा। मतलब फेज, लाइन का फेज जो है, लाइन का फेज यहाँ इन करेंगे 300 वोल्ट, तो ये वोल्टेज यहाँ घटते क्रम में यहाँ 90 वोल्ट मिलेगा। अगर यहाँ हम 90 वोल्ट इन कराते हैं तो यहाँ हमको 300 वोल्ट आउट मिलेगा। तो ये बीच में जो है उसका जिस टाइप का ट्रांसफार्मर रहेगा उस टाइप का ये इन आउट, ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का डिज़ाइन है। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का जो मेन ट्रांसफार्मर होता है उसका जो है कि ये डिज़ाइन है। तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में इसी टाइप से होता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। तो ये बढ़ते क्रम में वोल्टेज जो है कि मिलेगा। अगर इधर इन करेंगे तो इधर घटते क्रम में वोल्टेज यहाँ मिलेगा। तो ये ऑटोमेटिक का है। और ये है रोटरी वाला। तो रोटरी वाला जो है कि इसमें भी उसी तरह से समझ लीजिए, इसमें ये कॉमन हो गया और यहाँ हम 90 वोल्ट इन कराते हैं तो यहाँ 20-20 वोल्ट जो है कि बढ़ते हुए आपको यहाँ 300 वोल्ट हो जाएगा। अगर यहाँ हम 300 वोल्ट देंगे तो इधर से घटते हुए यहाँ 90 हो जाएगा। तो ये 8 भाग में इसको बांट दिया गया है, इसको 5 भाग में ही बांटा गया है। तो ये ऑटोमेटिक का है और ये रोटरी स्विच जो होता है उसका है। तो इस टाइप से ट्रांसफार्मर जो है कि वर्क करता है। उसी टाइप में ये है, ये ट्रांसफार्मर 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर का हमको ट्रांसफार्मर चाहिए। उस टाइप का ये वोल्ट उस पर लिखा हुआ रहता है। जैसे ट्रांसफार्मर हमको चाहिए तो किस नाम से चाहिए, तो हमको 2 एम्पियर 12012, और ये भी जो है 2 एम्पियर 012। हमको ट्रांसफार्मर जैसे जितना वोल्ट का चाहिए उतना कहना पड़ता है। जैसे 09 या 909 या 09, 12012 या 012, और इसको सेंटर टेप कहा जाता है। जैसे बीच में हुआ तो यहाँ से यहाँ 12 वोल्ट होगा, AC निकलेगा, यहाँ से यहाँ 12 वोल्ट AC निकलेगा। तो इसको सेंटर टेप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और ये जो है 012, यहाँ 1 ही वोल्ट निकलेगा, यहाँ से यहाँ 12 वोल्ट और यहाँ से यहाँ 12 वोल्ट। तो ये AC वोल्ट निकलता है। एक चीज समझ लीजिए, कोई भी ट्रांसफार्मर हो उसमें AC करंट ही दिया जाता है। AC करंट देंगे तो AC ही निकलेगा। ये नहीं कि हम यहाँ AC दिए तो यहाँ से DC निकलने लगेगा, वैसा नहीं होता है। यहाँ हम अगर 220 वोल्ट AC देंगे तो यहाँ 12 वोल्ट AC ही निकलेगा। यहाँ से यहाँ AC और यहाँ से यहाँ AC। अगर यहाँ से यहाँ अगर हम चेक करेंगे तो ये 24 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ अगर मीटर से चेक करेंगे तो 24 वोल्ट होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ 12 वोल्ट और फिर यहाँ से यहाँ 12 वोल्ट। ये भी जो है कि इंडक्टेंस जो है
कोर जो है इसमें आयरन कोर है, ये आयरन कोर है। तो आयरन कोर में ये 50 साइकिल के फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। आयरन कोर जो है 50 साइकिल का फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। कोई भी आयरन कोर ट्रांसफार्मर होगा वो 50 साइकिल के फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा। तो इसमें जो है कि ये कॉइल से कोई मतलब नहीं है। ये कॉइल अलग है, ये कॉइल अलग है। ये अंदर इंसुलेटेड लगा हुआ रहता है, लेकिन इससे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ चेक करेंगे तो ये कंटिन्यूटी बताएगा, और यहाँ से यहाँ चेक करेंगे तो ये कुछ किलो ओम में बताएगा। ओम में बताए जितना एम्पियर ज़्यादा होगा उतना ओम कम बताएगा। जैसे ये 1 एम्पियर का ट्रांसफार्मर हो तो 1 किलो के आसपास में होगा। यदि 2 एम्पियर का है तो 470 ओम होगा। 5 एम्पियर का है तो लगभग 300 या 400 ओम के करीब में बताएगा। तो ये जो है कि ये ओम जो है कि जितना ज़्यादा एम्पियर का ट्रांसफार्मर होगा उतना कम ओम शो करेगा, जितना कम एम्पियर का होगा उतने ज़्यादा किलो शो करेगा। तो ये आयरन कोर है, ये 50 साइकिल का फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। और ये है फेराइड कोर। ये फेराइड कोर है, ये हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। जैसे 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी में ये वोल्ट निश्चित, इसमें अगर 220 दे देंगे डायरेक्ट तो ये ट्रांसफार्मर जल जाएगा या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसमें कुछ सर्किट बनाकर तब इसको वोल्टेज दिया जाता है। तो इसको फेराइड कोर कहा जाता है। इसका साइज बहुत कम, आजकल जो है ज़्यादा फेराइड कोर का ही इस्तेमाल होता है। कई गुना इस ट्रांसफार्मर से कई गुना छोटा ये होता है, और ये SMPS सप्लाई में यूज होता है। और ये है डायरेक्ट 220 वोल्ट देकर यूज होता है। तो ये अंतर समझ लीजिए, ये फेराइड कोर का होता है और ये आयरन कोर का होता है। फेराइड कोर हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करता है और आयरन कोर लो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। तो इस टाइप का ये ट्रांसफार्मर होता है। अगले वीडियो में हम बताएंगे प्रैक्टिकल कराकर ये कैसे वर्क करता है और कैसे इसका कंटिन्यूटी, वोल्टेज ये सब चेक किया जाता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।